फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एकेडमी। आज का इस लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरे। एरे का जो डिफरेंट टाइप का एरे होता है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो एरे जो होता है हम लोग ने तो जो एरे का वीडियो अगले वाले वीडियो में एरे को मतलब बेसिक एरे को लेके डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एरे क्या क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरे क्या क्या होता है। अब देखो एरे होता है ना, 1D एरे होता है। एक टाइप होता है 1D एरे। 1D एरे मतलब वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। और होता है 2D एरे। 1D एरे हो गया, 2D एरे हो गया, 3D एरे हो गया, और 3D एरे के बाद जो होगा उसको कहेंगे n डायमेंशनल एरे, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, n डायमेंशनल एरे मतलब n नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे n डायमेंशनल एरे। अब देखो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे 1D एरे और 2D एरे को। ठीक है, आज का लेक्चर में हम लोग 1D एरे और 2D एरे को पढ़ेंगे। अब देखो 1D एरे क्या होता है। जो पिछले आगे वाले जो हम लोग जो इसके पहले जो लेक्चर किया था, इसके ठीक आगे वाला लेक्चर, उस लेक्चर में हम लोग मेनली डिस्कस किया था एरे को, जो मेनली किया हुआ है 1D एरे में डिस्कशन किया हुआ है। 1D एरे में डिस्कशन किया है तो हम लोग 1D एरे को लेके उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो 1D एरे क्या होता है। जिस एरे में एक मतलब एक ही मतलब सुपरस्क्रिप्ट रहता है। मतलब क्या होता है, जस्ट वन सुपरस्क्रिप्ट वहां पे रहेगा। मतलब क्या होगा, हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं 1D एरे को, देखो ऐसे डिक्लेयर करते हैं a1 ऑफ मान लो 5, a1 ऑफ 5। तो यहाँ पे कितना सुपरस्क्रिप्ट रहेगा, एक, बस एक ही है ना, तो ये 1D एरे है। जब यहाँ पे एक ही सुपरस्क्रिप्ट रहेगा तब हम लोग उसको कहेंगे 1D एरे। ठीक है, तो 1D एरे का एग्जांपल क्या होता है, नॉर्मल एक एरे है। नॉर्मल एक एरे जो होता है वो 1D एरे होता है। ठीक है, इसमें मेमोरी कैसे एलोकेट होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुका हूं पहले अगले वाले वीडियो में। ठीक है, वो देख लेना। और ये वाला जो है इसमें हम लोग मेनली जो मेमोरी एलोकेट होता है, मान लो यहाँ पे 100 है तो अगला वाला कितना होगा, कितना होगा, 2 बाइट इंटीजर है तो 2 बाइट लेगा तो 102 होगा, फिर 104 होगा। ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा, जितने एलिमेंट्स हम लोग इंसर्ट करेंगे ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा। अगर अगले इंसर्ट किया तो उसका कितना होगा, 106 होगा। तो 1D एरे इस फंडे में काम करता है। ठीक है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो ऐसे काम करते हैं। अब हम लोग एक 1D एरे में एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग देखो इसका आगे वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग 1D एरे का किसी भी एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस निकालने के लिए एक फार्मूला बोला डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन उस फार्मूले में क्या प्रॉब्लम है, अगर इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो उस फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 1D एरे का कोई भी एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस निकालने में। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम होगा, जब वो इंडेक्स नंबर 0 को छोड़ के कुछ और हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, यानी तो माइनस में आ जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो मान लो इसके लिए एक फार्मूला मैं निकालूंगा। ठीक है, अब बोलो a ऑफ मान लो 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 क्या होता है, 5 क्या होता है, a ऑफ 5 का मेमोरी एड्रेस निकालना है तो ये पे 5 क्या होता है, 5 को हम लोग कहते हैं इंडेक्स नंबर, कहते हैं ना, इंडेक्स नंबर कहते हैं कि 5 नंबर इंडेक्स में जो है वो हमको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मेमोरी एड्रेस का फार्मूला होगा, लोकेशन किसी भी लोकेशन का मेमोरी एड्रेस का फार्मूला ये होगा कि बेस एड्रेस, यहाँ पे बी मतलब क्या है, बेस एड्रेस। ठीक है, बी मतलब होता है बेस एड्रेस। तो b प्लस w इंटू, यहाँ पे w क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इक्वल टू हो गया बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या होता है, आगे वाले वीडियो में आप लोग डिस्कस कर चुका हूँ। बेस एड्रेस वो होता है कि कोई भी एक एरे का 1D एरे का जो पहला एलिमेंट है उसी एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे w क्या है, w है साइज ऑफ एलिमेंट्स। साइज ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे साइज ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ये इंटीजर का अगर एरे होगा, int a5 अगर लिखा हुआ है तो ये अगर इंटीजर का एरे होगा तो इंटीजर में कितना साइज लेता है, 2 बाइट लेता है, तो w इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा। ठीक, अब b प्लस w इंटू i माइनस l, यहाँ पे i क्या होगा, इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जो जिस वाला लोकेशन का एलिमेंट का हम लोगों को वो निकालना है, एड्रेस निकालना है, मेमोरी एड्रेस निकालना है, जो
जिस नंबर का जिस नंबर के लोकेशन का मेमोरी एड्रेस मुझे निकालना है उसी नंबर को हम लोग इंडेक्स नंबर कहेंगे। अगर ये 5 का निकालना है तो यहाँ पे 5 जो है 5 है इंडेक्स नंबर, ठीक, इंडेक्स नंबर। तो i इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर। अब l क्या होता है? l होता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब क्या होता है? इंडेक्स नंबर कैसे काम करते हैं? मान लो मैंने एक एरे किया, एरे है यहाँ पे 3 एलिमेंट का, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? मान लो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 करके इंडेक्सिंग कर दिया। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 11 12 13, मान लो 3 एलिमेंट है। अब उसका 0 1 2 3 मैंने इंडेक्स नंबर, मतलब उसका इंडेक्स नंबर है 0 1 2, ठीक है। तब यहाँ का लोअर बाउंड होगा ये 0, ये होगा लोअर बाउंड, ठीक है, ये 0 होगा लोअर बाउंड, यहाँ पे 0 होगा लोअर बाउंड, ठीक। मान लो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 है, तो क्या होगा लोअर बाउंड? 1 होगा लोअर बाउंड, तो 1 हो जाएगा लोअर बाउंड, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूला से हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि एक एरे है, जिस एरे में 4 एलिमेंट है, 11 12 13 14, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहां से 100 से स्टार्ट है, 100 से एड्रेस स्टार्ट है, बेस एड्रेस 100 से स्टार्ट है, इसके इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई a ऑफ 2 का एड्रेस कितना होगा, a ऑफ 2 का एड्रेस कितना होगा, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो देखो आप हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे पुट करें, क्या होगा? मेमोरी एड्रेस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बोलो? बेस एड्रेस प्लस w इंटू, w क्या होता है? w होता है साइज ऑफ द एलिमेंट, w इंटू i माइनस l। i क्या है? इंडेक्स नंबर। l क्या है? l है लोअर बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेस एड्रेस कितना है? 100 है, गुड। साइज ऑफ द एलिमेंट क्या है? 2 है, इंटीजर का है, यहाँ इंटीजर क्या है तो साइज ऑफ द एलिमेंट 2 है, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है? यहाँ पे देखो a ऑफ 2 का निकलना है, तो इंडेक्स नंबर 2 हो गया, माइनस लोअर बाउंड क्या है? 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 है लोअर बाउंड 1, तो क्या होगा? 100 प्लस 2 इंटू 1, तो हो गया 102। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 102 ही होगा ना। दूसरे वाला दो वाला जो सेकंड वाला लोकेशन है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसका अगर लोकेशन निकालना है तो 102 ही तो निकलेगा ना। यहाँ पे 100 है तो 2 बाइट, ये 2 बाइट ले चुका है, तो इसमें क्या होगा? 102 होगा, इसमें 104 होगा, इसमें 106 होगा। तो यहां से तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वाला फॉर्मूला को यूज करना है। इसी वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे तो कोई भी इंडेक्स नंबर रहेगा तो हम लोग आसानी से कोई भी इंडेक्स नंबर कहीं से भी स्टार्टिंग हो, माइनस से स्टार्टिंग हो, -12 से स्टार्टिंग हो, 0 पे स्टार्टिंग हो, 3 पे स्टार्टिंग हो, -5 4 पे स्टार्टिंग हो, कहीं से भी इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी वाला फॉर्मूला से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम लोग एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला तो हम लोग को आसानी से पता चल रहा था देख के कि भाई इसका इतना, इसका एड्रेस ये होगा, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे मुझे बोल रहा है कि भाई ये बेस एड्रेस है 1000, ठीक है, बेस एड्रेस है 1000, कोई बात नहीं। अब मुझे बोल रहा है कि तुमको निकालना है a ऑफ 52 का एड्रेस, a ऑफ 52 का एड्रेस, जहां पे इंडेक्स लोअर बाउंड है, मतलब जो इंडेक्सिंग होता है वो स्टार्ट होता है 5 से, जो स्टार्ट होता है 5 से, लोअर बाउंड जो है वो स्टार्ट होता है मान लो 2 से स्टार्ट होता है, मान लो 2 से स्टार्ट होता है, लोअर बाउंड जो है वो स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। बेस एड्रेस दिया हुआ है 1000 है, मुझे a ऑफ 52 का जो एड्रेस है, a ऑफ 52 का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट किस एड्रेस में स्टोर्ड है उस मेमोरी एड्रेस को निकालना है जिसमें लोअर बाउंड दिया हुआ है 2, ठीक है। जो लोअर बाउंड मतलब क्या है कि कहां से कितना नंबर से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, कितना नंबर से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। मान लो इंडेक्सिंग हम लोग 2 से स्टार्ट किया, तो बोल रहा है कि मेमोरी एड्रेस क्या होगा, तो निकालना है। फॉर्मूला क्या है? मेमोरी एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस w इनटू, और ये भी बोल दिया कि साइज ऑफ एलिमेंट है मान लो 4, साइज ऑफ एलिमेंट है 4 बाइट, साइज ऑफ एलिमेंट है 4 बाइट, ठीक है। अब मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? मेमोरी एड्रेस क्या है?
बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ एलिमेंट इनटू i माइनस l इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड। तो फार्मूला में पुट कर दो, v क्या है 1000 है, b क्या है बेस एड्रेस 1000 है, w क्या है साइज ऑफ एलिमेंट 4 है, इंडेक्स नंबर कितना है 52 है, ठीक है, a लोअर बाउंड कितना है 2 है, तो कितना हो गया 1000 प्लस 4 into 50 200, तो 1200 will be the answer, that will be the memory address of a of 52, मेमोरी एड्रेस ऑफ a of 52। तो ऐसे हम लोग आसानी से किसी भी मेमोरी लोकेशन का किसी भी इंडेक्स नंबर का मेमोरी एड्रेस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1D एरे यानी कि खत्म है, ठीक है, ये वाला याद रखना, ठीक है। मैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, माइनस से नेगेटिव को लेके एक सॉल्व कर देता हूं। मान लो बेस एड्रेस दिया हुआ है, बेस एड्रेस दिया है 1000, बेस एड्रेस दिया हुआ है 1000, ठीक। अब मुझे बोल रहा है कि a of 48 निकालो, a of 48 का मुझे मेमोरी एड्रेस चाहिए, ठीक, a of 48 का मुझे मेमोरी एड्रेस चाहिए। और क्या बोल रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे लोअर बाउंड है और इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होता है -2 से, -2 से स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये इंटीजर का इंटीजर एरे है, ये एक इंटीजर एरे है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो क्या होता है मेमोरी एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस w into i minus l, बेस एड्रेस प्लस w into i minus l। तो बेस एड्रेस क्या होता है 1000, ठीक है, अब w क्या है बोल रहे हैं इंटीजर एरे, तो क्या होगा 2 बाइट होगा, ठीक। इंडेक्स नंबर क्या है 48 माइनस लोअर बाउंड दिया हुआ है -2, कैलकुलेशन करो क्या होगा +2 into 50 क्या होता है 1000 and 100 will be the memory address of array of 48, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या कैसे मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से 2 सेकंड के अंदर हम लोग किसी भी इंडेक्स नंबर का जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस हम लोग निकाल सकते हैं 1D एरे के लिए, ठीक। अब चलते हैं, तो 1D एरे यहाँ तक ही खत्म है, अब चलते हैं 2D एरे में, 2D एरे में चलते हैं, ठीक है। 2D एरे क्या है जहां पे 2 सबस्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है 2 सबस्क्रिप्ट रहेगा मतलब क्या है कि a of 2 3, यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है, ये एक है, ये एक है, तो ये हो गया 2D एरे, ठीक है। हम लोग 1D एरे में ऐसे लिखते थे ना a of 2, यहाँ पे लिख रहे हैं a of 2 3, तो यहाँ पे क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है। तो ये जो 2D एरे होता है ना, इसको हम लोग मेनली डिफाइन करते हैं एज ए मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स मैथ में पढ़े हैं सब, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे देखना है, जो मैट्रिक्स होता है जहाँ पे रो और कॉलम्स रहता है और उसी में रो और कॉलम्स में हम लोग डेटा को अरेंजमेंट करते हैं, ठीक। तो ये मैट्रिक्स की तरह होता है, 2D एरे एज ए मैट्रिक्स काम करता है, ठीक है। ऐसे नहीं तो जनरली भी वो नहीं होता है, वो हम बताएंगे कि मेमोरी में ऐसे मैट्रिक्स की तरह और 2D एरे की तरह, मतलब 2D में वो मेमोरी में स्टोर नहीं होता है एड्रेसेस और डेटा नहीं स्टोर होता है, ऐसे तो कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखो a of 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2D एरे। तो इसमें क्या होता है भाई, ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ रो, और ये जो 3 है इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये जो पहले वाला होगा वो होगा रो, जो सेकेंड वाला होगा वो होगा कॉलम, ठीक। a of 2 3 मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि a of 2 3 इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 2 रो है मतलब 2 ब्रैकेट होगा, ठीक। 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम मतलब 3 करके डेटा डालेगा एक रो में, तो 10 11 12 13 14 15 ऐसे होता है। यहाँ पे देखो एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, उसमें 3 कॉलम है, एक का 3 कॉलम है, तो इसका 3 कॉलम है 10 11 12 और दूसरे का 3 कॉलम है 13 14 15। तो ये अगर मैट्रिक्स में देखेंगे तो कैसे होगा, मैट्रिक्स में देखने में कैसे होता है, 2 रो हो गया 0 1 कॉलम होगा 3 1 0 1 2, ठीक है।
जब कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है ना 8 2 3 ऐसे लिखा हुआ रहता है, तब हम लोगों को ये समझ लेना होगा कि इसका इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होता है 0 से। इसका इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होता है 0 से, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो। ठीक है, ये आप लोग एज्यूम कर देंगे। अगर कुछ बोला नहीं है कि कैसे होता है, मतलब क्या होता है इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहां से होगा, तो हम लोग उस पे एज्यूम कर लेंगे 0 से। ठीक, तो यहाँ पे देखो 0 1 और 0 1 2, तो 3 कलम है और दो रो है, तो यहाँ पे डेटा ऐसे स्टोर होगा 10 11 12 13 14 15 ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, मैट्रिक्स की तरह स्टोर होगा। ठीक है, तो 2D एरे ऐसे काम करता है। आप देखो 2D एरे जो है ये और एक टाइप से लिखा हुआ सकता है। मान लो ऐसे लिखा हुआ सकता है, मैं इसको हटा देता हूं, ये वाला समझ में आ गया। ठीक, तो इसको हटा देता हूं। कैसे होगा, अब मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है a 1.2 2.3 1.3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 1.2 1.3, यहां से क्या समझ में आएगा, यहां से क्या समझ आएगा, ये 2D एरे, लेकिन यहां से समझ में आएगा कि ये जो पहला नंबर जो दिया हुआ है ये होता है इंडेक्स का पहला नंबर, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम, ये जो पहला नंबर है वहां से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो ये 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा। अब बोल रहे हैं उसको तो देख के हम लोग को पता चल रहा था कि यहाँ पे अगर ये 2 3 लिखा हुआ है, तो वहां से देख के ही पता चल रहा था भाई 2 है नंबर ऑफ रो, 3 है नंबर ऑफ कलम। लेकिन भाई यहाँ से कैसे समझ में आएगा कि नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कलम क्या है। एक आसान सा फॉर्मूला है, क्या है आसान सा फॉर्मूला, ये मान लो लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, इसका ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। तो फॉर्मूला क्या है, आसान है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो जो रो है, नंबर ऑफ रो क्या होगा, देखो अपर बाउंड क्या है 2 माइनस लोअर बाउंड क्या है 1 प्लस 1, तो क्या होगा 2, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, अपर बाउंड क्या है 3 माइनस लोअर बाउंड क्या है 1, गुड, प्लस क्या होता है 1, तो क्या होगा 3 minus 1 2 plus 1 3, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 3। ठीक, ऐसे हम लोग निकल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला को लेके निकल सकते हैं। अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड क्या होता है, ये वाला सेकंड वाला जो नंबर दिया हुआ है वो है अपर बाउंड, जो फर्स्ट वाला नंबर दिया है वो होता है लोअर बाउंड। तो इसको अगर हम लोग मतलब लिखेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, लेकिन इसके इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा, यहाँ पे 1 2 होगा, यहाँ पे 1 2 3 होगा। उसमें 0 1 2 लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 से 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। क्यों 1 से स्टार्ट होगा भाई, यहाँ पे पहले जो नंबर दिया है वो इससे स्टार्ट होता है, यहाँ पे पहले जो नंबर दिया है वो इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 होगा, और यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे होता है 2D एरे। 2D एरे का कांसेप्ट समझ में आ गया कि जनरल नॉर्मल 2D एरे कैसे होता है, और यहाँ पे 2D एरे कैसे काम कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब देखो 2D एरे में देखो और एक चीज, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं अगर आसानी के लिए समझने में प्रॉब्लम होगा तो। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है a.2.5 और 2.7, तो बोल रहे हैं भाई यहाँ से मुझे नंबर ऑफ रो बोलो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है बोलो, नंबर ऑफ रो, लोअर बाउंड क्या है 2 है, अपर बाउंड क्या है 5 है, नंबर ऑफ लोअर बाउंड क्या है 2 है, अपर बाउंड क्या है 7 है। तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो अपर बाउंड क्या है 5 है, माइनस लोअर बाउंड 2 है, प्लस 1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 रो है। ठीक, अब नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, अपर बाउंड कितना है 7 है, माइनस लोअर बाउंड कितना है 2 है, प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो 4 रो होगा 5 कॉलम होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो कैसे होता है, 4 रो है, 1 2 3 4 रो है। ठीक, 4 रो है, और कितना है 6 कलम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कलम है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे बोलो, 2 से स्टार्ट है, तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 4 5, और यहाँ पे इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। ठीक,
ऐसे होता है। तो हम लोग नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम निकालना सीख गए और इंडेक्स कैसे इसको लिखना है कैसे ड्रॉ करना है ये भी सीख लिया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है 2D एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। अब 2D एरे के बाद हम लोग पढ़ेंगे 2D एरे के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है 2D एरे का एक चीज है, यहाँ तक तो हो गया। 2D एरे का देखो जो रिप्रेजेंटेशन है 2D एरे का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो टाइप में होता है। कैसे होता है कि कैसे हम लोग 2D एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे कैसे करता है, दो तरीके से होता है। एक होता है रो मेजर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है कलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। रो मेजर रिप्रेजेंटेशन और कलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। तो रो मेजर नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रो मेजोरिटी, रो को मेजर मतलब हम लोग प्रायोरिटी देंगे, कलम मेजर में क्या होगा, कलम को प्रायोरिटी देंगे। तो मान लो एक एरे है जहां पे दो रो है 3 कलम है, दो रो है 3 कलम है, यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 है, 0 1 0 1 2, ठीक। अब इसको हम लोग एक एरे में मतलब एक मेमोरी एलोकेशन करके मतलब एक मेमोरी एलोकेट करके इसको स्टोर करना है। तो ये मतलब मेनली मेमोरी में कैसे रहता है, देखो ये मेनली मेमोरी में कैसे रहता है, यहाँ पे एक एरे क्रिएट होगा, एक 1D एरे क्रिएट होता है, ठीक है, एक 1D एरे क्रिएट होता है। उसमें क्या होगा, रो मेजर में क्या होगा, पहले रो को पुट कर देगा, रो मेजर में क्या होगा, पहले रो को पुट कर देगा। तो पहला रो कौन सा है, 0 है, इसका रो में क्या है 10 11 12 है, तो 10 11 12 पहले पुट कर दिया, 10 11 12 पुट कर दिया। अब दूसरे में क्या होगा, सेकंड वाला जो रो है, हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, रो मेजर, हम डिस्कशन कर रहे हैं रो मेजर। तो रो मेजर में क्या होता है कि रो को प्रायोरिटी देंगे, तो पहला वाला जो रो है उसको पहले लिख देंगे, सेकंड वाला रो जो है उसको बाद में लिख देंगे 13 14 15। और इसको मेमोरी एड्रेस कैसे होता है, मान लीजिए 100 है तो 102 104 106 108 112 ऐसे दो करके 110 ऐसे दो करके बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटीजर के 2 बाइट करके लेगा 100 102 104 106 108 110 2 बाइट करते करते ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे लिखेंगे, ये आपको देखो ये है रो 1, ये है रो 1 और यहां से यहां तक है रो 2, है ना, यहां से यहां तक है रो 2। पहले रो 1 को लिखेंगे फिर रो 2 लिखेंगे, तो ऐसे हम लोग को मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एक्चुअली जब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तब वहां पे बोल दिया जाता है कि रो मेजर में करो या रो मेजर में मेमोरी में रो मेजर में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, नहीं तो बोलेगा कि कलम मेजर में मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किया है। तो रो मेजर में रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि रो को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, रो को पहले प्रायोरिटी दिया भाई, रो को पहले प्रायोरिटी दिया तो पहला वाला जो रो है वो पहले पुट हो जाएगा, फिर सेकंड वाला जो रो है वो पुट हो जाएगा। तो ये हो गया रो मेजर का ये हो गया रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अब देखो कलम मेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कलम मेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो पहला वाला रो मेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और एक बार डिस्कस कर लेते हैं रो मेजर वाला। रो मेजर देखो, रो मेजर मतलब क्या होगा, रो मेजर मतलब होगा रो को प्रायोरिटी देंगे, रो को प्रायोरिटी देंगे। तो अगर यहाँ पे 2 रो है और 3 कलम है 0 1 2 0 1 करके, अब यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 है, तब बोल रहे भाई रो मेजर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे और मेमोरी में तो 2D में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, वहां पे 1D में रिप्रेजेंट होगा। तो 1D में कैसे मेमोरी में स्टोर होगा वो रो मेजर में, तो वो देखते हैं, ठीक। तो देखो रो मेजर मतलब हम लोग रो से मतलब वो डेटा को निकालेंगे, रो से डेटा को निकालेंगे। तो रो क्या है यहाँ वाला, तो फर्स्ट रो क्या है 0 नंबर रो, 0 नंबर नो से निकालो क्या होगा 12 13 14 निकल लिया। अब 1 वाला 1 वाला जो है 1 वाले से निकालना होगा क्या है 15 16 17। अब ये कैसे मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा, सब्सिक्वेंट मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा, क्योंकि एरे है, एरे में क्या होता है सब्सिक्वेंट मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है। तो यहाँ पे देखो अगर इसका बेस एड्रेस 100 होगा तो ये इंटीजर है तो 2 बाइट करके लेगा, तो बाद का क्या होगा 102 होगा, फिर क्या होगा 104 होगा, फिर 106 होगा, 108 होगा, 1010 होगा, दो करके बाइट लेके ये आगे जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग रो मेजर को रो मेजर को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो मेजर हो गया। अब देखते हैं कॉलम मेजर। देखो रो मेजर में अगर रो को प्रायोरिटी देंगे तो कॉलम मेजर को कॉलम मेजर में किसको प्रायोरिटी देंगे,
कॉलम मेजर में किसको प्रायोरिटी देंगे? रो मेजर में अगर हम लोग रो को प्रायोरिटी दिया तो कॉलम मेजर में किसको प्रायोरिटी देंगे? कॉलम को प्रायोरिटी देंगे। तो मान लो यहाँ पे एक एरे है जहां पे 3 कॉलम है, 2D एरे जहां पे 3 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है, 2 रो है और 4 कॉलम है, 4 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा है 10 11 12 13 14 15 16 17, ये डेटा यहाँ पे पुट किया हुआ है। कॉलम मेजर के अब क्या होगा बोलो? रो मेजर में अगर पहला रो गया, फिर उसके बाद सेकेंड रो गया और उसको मतलब एक के बाद एक लिखते गया तो एक सब्सिक्वेंट मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाता है। तो ये बोलो कॉलम मेजर में क्या होगा? ऑपोजिट होगा। पहले फर्स्ट कॉलम जाएगा, फिर सेकेंड कॉलम जाएगा, फिर थर्ड कॉलम जाएगा, फिर फोर्थ कॉलम जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो कॉलम मेजर में क्या होगा? कॉलम मेजर में पहले एक रो पहले कॉलम जाएगा, पहले एक कॉलम जाएगा 1 2 3, ठीक, 0 1 0 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रो मेजर कॉलम मेजर। तो कॉलम मेजर में क्या होगा? कॉलम जाएगा, पहले जो कॉलम है वो जाएगा। तो पहला कॉलम में क्या होगा भाई बोलो? 10 है, पहले कॉलम में 10 है, फिर क्या है? 14 है, गुड। फिर सेकंड कॉलम में जाएंगे, क्या होगा? 1 होगा, 11 होगा और 15 होगा, ठीक। फिर क्या है? 12 है, 16 है, फिर क्या है? 13 है, 17 है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मेमोरी एड्रेस एलोकेट कैसे होगा? 100 से स्टार्ट है तो उसके बाद क्या इंटीजर है ना, तो 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा, 108 होगा, 110 होगा, 112 होगा, 114 होगा, ऐसे करते करते 2 बाइट करके बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक। 2 बाइट के आगे बढ़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? कॉलम वाइज होगा। पहले ये कॉलम आ गया 2 10 14 10 14, फिर क्या हुआ? 11 15 11 15, फिर क्या हुआ? 12 16 12 16, फिर क्या हुआ? 13 17 13 17, ऐसे करते करते मेजर कॉलम मेजर में यहाँ पे कॉलम मेजर में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इसी को रो मेजर में करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पहले रो वाला आएगा, पहले रो आएगा, पहले रो में क्या है? 10 है,